फ्रेंड्स, वैसे तो हम डेली लाइफ में बहुत सारे काम तरह तरह के जुगाड़ और ट्रिक्स लगा के करते ही हैं। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे जुगाड़ और ट्रिक्स मैं लेके आई हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगा। अब पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आई हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और ये छोटे छोटे जुगाड़ ऐसे हैं जिसे आजमा के आप मुश्किल से मुश्किल काम को बहुत आसान बना सकती हैं। तो पहला जुगाड़ मेरा ये है फ्रेंड्स, इन रील के धागों को लेके अक्सर हम किसी डब्बे में रील के धागे रखते हैं तो सारे धागे अक्सर अपने में उलझ जाते हैं और उसे निकालना बड़ा ही मुश्किल टास्क होता है। उसे हम निकालने में अपना घंटों समय बिता देते हैं और कुछ धागे इस तरह से ख़राब भी हो जाते हैं। तो मैं आपके लिए ऐसे जुगाड़ लेके आई हूँ जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। हम लेंगे एक चाकू और चाकू की हेल्प से हमें बस रील के ऊपर ऐसे छोटा सा कट लगाना है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है फ्रेंड्स, बस ऐसे छोटा सा कट लगाएंगे हम। और कट जितनी रील है आप सब पे अपना कट लगा लीजिएगा, उस पर बस छोटे छोटे कट्स लगाइएगा। चाकू थोड़ा शार्प लीजिएगा। उसके बाद उठाइएगा उसका धागा का एक कोना और जैसे मैं इस तरह से फंसा रही हूँ ना फ्रेंड्स, इस तरह देखिए, इस तरह से आप धागे को, सारे धागे को उसमें फंसा दीजिएगा। बहुत आसान ट्रिक है, बहुत इजी है, छोटी सी ट्रिक है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है फ्रेंड्स, लेकिन ये बहुत काम की टिप्स है। अगर आप इसे आजमाएंगी ना तो देखेंगी आपका धागा एक ही डिब्बे में पड़ा रहेगा लेकिन एक से दूसरा उलझेगा नहीं, बिल्कुल सारा धागा अलग अलग ऐसे ही पड़ा रहेगा फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। छोटी है मगर बहुत ही काम की टिप्स है फ्रेंड्स। आई होप आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। दूसरी टिप मेरी फ्रेंड्स, ट्रिक मेरी ये है कि इसी सुई धागे को लेकर ही है। अक्सर बड़े लोग जो होते हैं जिनको आँख की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जिससे सुई में धागा डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बिना चश्मे के धागा सुई में नहीं डाल पाते हैं, तो उनके लिए मैं ये छोटा सा जुगाड़ लेके आई हूँ जिससे आपका धागा बहुत ही ईजिली सुई में पड़ जाएगा। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बस ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं, उसका आप इस्तेमाल करिएगा। जब भी आप धागा सुई में डालना चाहें तो जब धागा ख़त्म हो जाए तो उससे थोड़ा सा पहले ही धागा को कट कर दें, यानी ख़त्म होने से पहले, यानी थोड़ा सा धागा सुई में पहले से रहना चाहिए। उसके बाद जो धागा हमें डालना है सुई में वो ले लेंगे और इस तरह से एक धागा का जो सुई में पड़ा हुआ है उसका कोना उठाएंगे और जो धागा हमको सुई में डालना है उसका कोना उठाएंगे और इस तरह से घुमाते हुए धागे पे हम हल्का सा लपेट देंगे और दूसरा धागा का सिरा हम सुई पे इस तरह से लपेट देंगे फ्रेंड्स। और लपेटने के बाद हम क्या करेंगे, उंगलियों से बहुत ईजिली पकड़ लेंगे। आई होप आप देख पा रही होंगी, मुझे लग रहा है कि आप देख पा रही हो। मैंने पूरी कोशिश की है इसको दिखाने की फ्रेंड्स, जितना मुझसे हो सका है उतना मैंने इसको क्लियरली दिखाने की कोशिश की है। इस तरह से करने के बाद फ्रेंड्स धागा का एक सिरा हम पकड़ेंगे, जो सुई में धागा है उसका एक सिरा हम पकड़ेंगे और उसे खींचना स्टार्ट करेंगे। इस तरह आप देखेंगे ना धागा उससे चिपक के बिल्कुल आसानी से बाहर सुई के आ जाएगा और आपका धागा सुई में ईजिली पड़ जाएगा फ्रेंड्स। एक बार ये ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने एक काले कलर का धागा लिया है और दूसरा सफ़ेद लिया है। मेरे पास दूसरा कलर का धागा टाइम से नहीं मिला मुझे, तो इसलिए मैंने इसका ही यूज़ किया है। आई होप आपको पसंद आएगी। अगली टिप मेरी ये है फ्रेंड्स, आलूओं को लेके। जब भी हमारे घर में आलू आते हैं तो उसमें से कुछ ख़राब आलू आ जाते हैं या जो हरे कलर के आलू होते हैं, ये फ्रेश आलू की जगह आप उसका यूज़ कर सकती हैं। मैंने अच्छा वाला आलू लिया क्योंकि मेरे आलू में वो जो ग्रीन वाला आलू होता है वो नहीं था। अक्सर हम क्या करते हैं कि हमारे घर में जो शीशे पड़े होते हैं और उसको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स, लेकिन आलू में क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो वो बहुत आसानी से चीज़ों को क्लीन कर देती हैं। इस ट्रिक से आप गाड़ी के शीशे हों या फिर घर में जो शीशा होता है उसको ईज़िली क्लीन कर पाएंगी। आलू को कट करके और हमें जिस शीशे को साफ़ करना है उस पर हम इस तरह से रगड़ देंगे, जिस तरह से मैं रगड़ रही हूँ फ्रेंड्स, उस तरह से आप बस उस पर हल्के हाथों से ऐसे रब कर दीजिएगा। और रब करने के बाद किसी कपड़े से उसको आप अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिएगा। आप देखेंगे आपका शीशा बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा, चमकने लगेगा और बहुत आसानी से उसके सारे दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। ये ट्रिक आप गाड़ी जो होती है ना, कार वगैरह होती है, उनका जो शीशा होता है उस पर भी यूज़ कर सकती है ना। बहुत कमाल की ट्रिक।
अगली टिप मेरी फ्रेंड्स आलूओं को ही लेके है कि आलू जो होता है, अक्सर आजकल मच्छर भगाने के लिए ऐसी अगरबत्ती आने लगी है, तो उसको थोड़ा सा कहीं भी हमको जला के खोसना थोड़ा सा मुश्किल सा काम लगता है। तो आलू ले लेंगे, उसको हाफ कट करने के बाद और इन अगरबत्ती को जला के और उसमें हम खोस के कहीं भी प्लेट में रख के और उसको कहीं भी रख सकते हैं, घर के किसी भी कोने में रख दीजिए। जब अगरबत्ती सारी जल जाए उसके बाद आप प्लेट सहित उठा के कहीं दूसरी जगह रख दीजिए या फेंक दीजिए बाहर, है ना। बहुत अच्छा सा जुगाड़ आलू का। इस तरह से आप यूज़ करेंगी ना तो जो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती है वो बहुत ईजिली आप उसको कहीं भी लगा पाएंगी। अगली ट्रिक मेरी फ्रेंड्स बहुत ही कमाल की है, बहुत ही यूज़फुल है ये ट्रिक तो मुझे बहुत ही पसंद आती है। तो उसके लिए हम ले लेंगे ये न्यूज़पेपर अक्सर सभी के घरों में आता है, तो उसको हम ले लेंगे। जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट लगे होते हैं, वो वाला चाहिए हमको। और उसको इस तरह से हम बराबर 3 हिस्सों में मोड़ लेंगे। आप इसकी आसानी से अगर मुड़ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप इंची टेप का इस्तेमाल करके बराबर हिस्सों में करके आप मोड़ लीजिएगा। उसके बाद मोड़ने के बाद तीनों हिस्से एक के ऊपर एक ऐसे कर लेने। पहले एक साइड का फोल्ड करना है, फिर उसके ऊपर दूसरी साइड का फोल्ड कर देंगे हम। और करने के बाद फ्रेंड्स एक सिरा ऐसे उठाना है और ऊपर वाला, और ऐसे हमको नीचे वाले में जो हिस्सा हमने मोड़ा हुआ है पेपर का उसमें ऐसे लगा देना है। ये देखिए, आप इजीली समझ पा रही होंगी फ्रेंड्स। देखिए, इस तरह से लगाने के बाद ये लीजिए बन के तैयार, एक लिफाफा बन के तैयार हो जाएगा। आप देखेंगी फटाफट मिनटों में आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। फटाफट एक लिफाफा बन के तैयार हो जाएगा। अक्सर हम कहीं जाते हैं तो किसी बैग में या पर्स में कोई भी चीज़ें रख के ले जानी होती हैं तो उसमें खो सी जाती हैं, यानी इधर उधर बिखर सी जाती हैं। तो इस तरह से आप लिफाफा बना लेंगी और उसमें जो भी चीज़ें आपको रखनी हो, आप कहीं बाहर जा रही हो, पिकनिक पे जा रही हो, या फिर आपको बैग में ही चीज़ें रखनी है, तो इस तरह से आप लिफाफा बना के उसमें कोई भी चीज़ रख के और ईज़िली किसी दूसरे बैग में रख के आप ले जा सकती हैं। और ये बहुत ही मज़बूत बनता है फ्रेंड्स लिफाफा। इस तरह से आप मोड़िए उसको और फिर उसको किसी बैग में रख दीजिए या फिर पर्स में रख लीजिए। बहुत ईज़िली ये वर्क करता है फ्रेंड्स, और आप इस तरह से अपने काम को आसान बना सकती हैं और पेपर का बहुत अच्छा यूज़ कर सकती हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं आपको अभी दिखा रही हूँ कि ये कितना वज़न संभाल सकता है फ्रेंड्स, कितना ये मज़बूत होता है। देखिए, इसमें मैंने उतना सारा सामान रखा है फिर भी ये नीचे से निकल नहीं रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, मुझे तो बहुत पसंद है फ्रेंड्स। अगली ट्रिक मेरी शीशा को क्लीनिंग को ही लेकर है फ्रेंड्स, और पेपर को लेकर है। पेपर से हम शीशे को साफ़ करेंगे, वो भी कैसे, हम लगा लेंगे पेपर पे थोड़ा सा पानी, शीशे पे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पेपर का टुकड़ा लेंगे, उसके बाद शीशे को चारों तरफ से ऐसे क्लीन कर देंगे। फिर दोबारा सूखा सा पेपर ले लेंगे। शीशा साफ़ करने के लिए फ्रेंड्स पेपर बहुत ही अच्छा वर्क करता है, आप एक बार आजमा के देखिएगा। मैं घर में जब भी शीशे साफ़ करती हूँ कपड़े का यूज़ न करके पेपर का ही यूज़ करती हूँ। पेपर के छोटे छोटे टुकड़े लेके और उसके बाद मैं पोंछती हूँ। इससे आप देखेंगी आपका शीशा बहुत अच्छे से क्लीन होगा और सारी डस्ट पेपर बहुत ईजिली उठा लेता है। तो इस तरह से शीशा साफ़ करना बहुत ही आसान हो जाता है ना। पेपर की बहुत ही कमाल की ट्रिक। अगर आपने इन ट्रिक में कोई भी यूज़ की हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रही हैं वो भी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। अगली टिप मेरी फ्रेंड्स इस तरह की सेफ्टी पिन को लेके है। ये तो बहुत ही यूज़फुल है, हर घर में लेडीज़ सेफ्टी पिन का यूज़ करती ही हैं और किसी न किसी रूप में करती हैं, साड़ी में हो या दुपट्टे में। तो जब भी हम साड़ी या दुपट्टे में लगाते हैं सेफ्टी पिन, तो ये देखिए सबको ही लगाता है, हर महिलाएं यूज़ करती हैं। तो क्या होता है ना कि लगाने के बाद उसमें ये फंस जाता है। ये देखिए, किनारे पे जाके कपड़ा उसमें अंदर चला जाता है और फंस जाता है, जिसे निकालने में हमको बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है फ्रेंड्स कि उसमें से कपड़ा फट भी जाता है, तो हमारी साड़ी बेकार सी हो जाती है, या फिर उसे हमें रफ़ू करवाने के लिए और पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो मैं आपके लिए एक ऐसा जुगाड़ बता रही हूँ जो 100% वर्क करता है फ्रेंड्स। ये आजमाई हुई ट्रिक है, मैं सालों से इसको यूज़ करती हूँ। ले
लेंगे हम बिंदी, और बिंदी जो भी आपके पास हो, ऐसा नहीं है कि इसी टाइप की बिंदी हो, आपके पास जो भी बिंदी हो घर में पड़ी हो, पुरानी हो या नई हो, जो भी बिंदी हो आप ले लीजिए और इस तरह से आप सेफ्टी पिन का मुंह खोल के उसमें लगा दीजिए। जितनी भी आपके पास सेफ्टी पिन है सभी में लगा के आप रख सकती हैं, ताकि कभी आपको कहीं जाना हो तो सेफ्टी पिन जब यूज़ करना हो फ्रेंड्स ना, तो आपको फिर से उसको तुरंत लगाने की झंझट ना करनी पड़े। अगर आपके पास आप बिंदी नहीं लगाना चाहती हैं तो अगर ऐसे इस तरह की मोतियाँ पड़ी होती हैं घर में तो आप उसको भी लगा सकती हैं, वो भी उतना ही वर्क करेगी फ्रेंड्स। तो अक्सर मोतियाँ सबको मिलती नहीं है, बिंदी हर घर में मिल जाती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप सारी बिंदियों को लगा लीजिए। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना भी हम लगाने के बाद कपड़े में कितना भी इसको हम खींचेंगे वो बिल्कुल कपड़ा इसके अंदर फंसेगा नहीं जाके। आप दिन भर साड़ी में लगा के उसको पहन सकती हैं और आपकी साड़ी सेफ बची रहेगी, बिल्कुल साड़ी में जाके ये फंसेगी नहीं। ये देखिए मैं खींच के दिखा रही हूँ, ऐसा भी नहीं है फ्रेंड्स कि मैं बहुत हल्के हाथों से खींच रही हूँ, मैं बहुत ज़ोर से खींच रही हूँ और ये बिल्कुल फंस नहीं रहा है। वाकई फ्रेंड्स फंसेगा नहीं और आपको बहुत ही ये ट्रिक बहुत ही पसंद आएगी। आपको जो भी ट्रिक पसंद आए फ्रेंड्स ज़रूर लिख के बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा फ्रेंड्स। है ना बहुत कमाल की ये ट्रिक और जुगाड़, आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा और मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि कौन सी ट्रिक आपको ज़्यादा पसंद आई है फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो, पसंद आ रही हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और वीडियो फुल वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड।